स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया का जो वार्षिकांक 2022 करंट अफेयर्स उतारा गया है उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं और कोशिश करेंगे कि जो 1000 क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोगों का 7 दिनों में कंप्लीट कर दें। तो आप वीडियो अपलोड होते रहेगा बीच बीच में, हर दिन 2 या 3 वीडियो अपलोड होते रहेगा या 4 वीडियो। तो कोशिश करेंगे कि हर दिन कम से कम 200 करंट अफेयर्स आप लोग का करवा दें ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो अच्छे से रिवीजन करने का भी आप लोगों को टाइम मिलते रहे। तो इसी कड़ी में आज टेस्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। अगर बहुत सारे लोग हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। तो चलिए टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया था। अगर किन्होंने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है हमारा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो देखिए, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे भी याद रखिए, कोटिया यानी बेटिया, तो बेटिया बचाओ बेटिया पढ़ाओ, तो टिया टिया है तो आप याद कर लीजिएगा कि कोटिया हो जाएगा तो फिर बेटियां हो जाएगा। दूसरा है ऋषभ पंत, इनको डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये तो नाम से ही KCR लग गया है, तो तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरे में आइए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। और एक चीज़ ये है, फटाफट क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। 5वां नंबर में ये, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो 5वां का सही हो जाएगा ऑप्शन है, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो सेबी की पहली महिला प्रमुख जो बनी है वो माधवी पुरी बुच बनी है। एकदम याद कर लीजिए, सही है ये, ठीक है। तो ए जो है सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइकिया इंडिया की पहली महिला CEO बनी है सुजैन पुलवेरर, और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चेनीरा बंसी पोनप्पा हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हैं इसमें सही हैं। नेक्स्ट है ये 7 में, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, UAE में। 8वां नंबर में ये, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में, बुरा हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया, यह किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में। 10वां में आइए, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋचा घोष। नेक्स्ट है 11 नंबर में 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान और भारत के संयुक्त अभ्यास है ये। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, बोला भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बोलते जाऊंगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 43। नेक्स्ट है 14 नंबर में, फरवरी 2022 में
सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मीराबाई चानू। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, और अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन ने। 17 में आइए, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा योहोन पूनावाला को। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है ऑप्शन सी हो जाएगा एल साइयोनियस। ठीक है, याद रखिएगा एल साइयोनियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19 नंबर में, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। और पूछ सकता है कि किसान मोबाइल ऐप किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। 22 नंबर में ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, बोरा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट आइए 24 में, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो 24 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। तो संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस में वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल गेट्स को। तो इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, बोला हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। 27 में ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGO-PV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम है ऑप्शन ए ICGS सक्षम। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, 28 बोरा की हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी पर। इम्पॉर्टेंट है। 29 आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का उर्दू भाषा के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 29 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, जनवरी 2021 में नियुक्तियों को सुम्मिलित करें। तो जो विक्रम मिश्री हैं उनका जो नियुक्ति किया गया है वो किया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। तो इसका 4 हो जाएगा। दिलीप संघानी का किया गया है इफ्को के अध्यक्ष के रूप में, और पुष्प कुमार जोशी का किया गया है HPCL के नए अध्यक्ष में, और रघुवेंद्र जो तंवर हैं उनको पद मिला है ICHSR के अध्यक्ष के रूप में। तो इस तरह से हो जाएगा
ABCD का 4 3 2 1। तो देख लेते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है और इसका उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो 32 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आइए 33 में, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों को दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस यानी कि GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात ने। नेक्स्ट है ये 34 में, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट अवार्ड 2021 में। नेक्स्ट आइए 35 में, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो 35 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य बना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ये 36 में, बोरा डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा। 37 में आइए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये जो है डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है, सही है। इंडिया दैट इज़ भारत JC दीपक के द्वारा लिखा गया, सही है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर में, किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट है 39 नंबर में, हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीगुआ और बारबुडा। 40 नंबर में आइए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है 41 में, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ। 42 में, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 42 नंबर। नेक्स्ट आइए 43 में, स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, स्मार्ट सिटीज़ लग गया तो आवास हो गया, तो ऑप्शन बी मार दीजिएगा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 नंबर बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4। नेक्स्ट है ये 45 में, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका याद रखिएगा, जारा रदरफोर्ड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, SI बाबूराम को। नेक्स्ट है ये 47 में, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए
किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल। 49 मई हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो इस तरह से करके हमारा टेस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से मैं इसका टेस्ट नंबर 3 और टेस्ट नंबर 4, 5, 6 सारा जो है वो कंटिन्यू बीच बीच में अपलोड करते रहूँगा। हर दिन 2-3 टेस्ट अपलोड करते रहूँगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही टेस्ट यूट्यूब पे हमारा अपलोड हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।